ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है बोर्ड एग्जाम टॉप करने का के दिखाने का। हौसला है बोर्ड एग्जाम में टॉप करके दिखाने का, इसलिए हमारा संघर्ष जारी है। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मैराथन क्लास में। हम फर्स्ट बुक को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड बुक की महा मैराथन न्यूमेरिकल क्लास में बुक सेकंड की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने वाले सभी प्रश्न न्यूमेरिकल की तबाही मचाने के लिए एक बार फिर हाजिर है क्लास 12th के फिजिक्स में। तो एकदम शानदार तरीके से न्यूमेरिकल की तबाही मचाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट बुक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है, आपने उसको प्यार दिया है, उसी तरह इस सेकंड बुक के भी न्यूमेरिकल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, क्या हो सके सभी लोग क्या कर सकें, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर क्या करें बोर्ड एग्जाम में पा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। तो सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल उस पर लगाते हैं। तो कह रहा गोली दर्पण की फोकस दूरी, जो हमारा गोली दर्पण है उसकी फोकस दूरी का हमारा फार्मूला था 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो ये हमारा जहाँ यहाँ u हमारा क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। हमारा u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी। हमारा u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। और हमारा v हमारा क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। दर्पण से क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की क्या है हमारी दूरी है। और हमारा 1/f हमारा क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। हमारा 1/f क्या है, हमारा फोकस दूरी है। तो और हमारा यहाँ पर फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमारा जहाँ r क्या है, हमारा वक्रता त्रिज्या है। r हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और हमारी क्या वक्रता त्रिज्या है। और रेखीय आवर्धन हमारा m बराबर होता है -u/v बराबर I/O, जहाँ I हमारा क्या है, जहाँ हमारा I हमारा क्या है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार I/O। हमारा O क्या, हमारा वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार को ही क्या कहते हैं, हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, आकार रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हमारा उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है क्या, पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण हेतु, दर्पण के लिए हमारा जो F होगा फोकस दूरी, वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होता है। तो अब आइए इस पर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना दे दिया, उत्तल दर्पण है क्या, हमारा फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, तो यानी 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा वस्तु क्या है, एक वस्तु दर्पण के सामने क्या ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जब क्या दर्पण के सामने होगा तो हमारी माइनस में दूरी लेंगे, तो यानी -20 सेंटीमीटर। अब हमारा भी यानी प्रतिबिंब का को पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/f, और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 1/f का मान क्या है, 1/20 बराबर 1/v - 1/u का मान कितना, हमारा 20। तो हमारा 20 इधर आ जाएगा, तो हमारा 1/v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 + 1/20, यानी हो जाएगा कितना 2/20। 1/v बराबर 2 धाइयाम कितना हो जाएगा 10 बार में, तो हमारा यहाँ पर v का मान निकल कर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना प्रतिबिंब कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर बनेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब इसमें कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, तो वह दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले हमारा एफ का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर क्या? -15 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तल दर्पण क्या था? हमारा फोकस दूरी क्या थे लिए थे? हमने उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव लिया, लेकिन क्या होगा? हमारा अवतल दर्पण है तो इसके लिए क्या होता है? फोकस दूरी निगेटिव होता है। अब कह रहा है दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है। वस्तु कहाँ रखा है? दर्पण के सामने। तो सामने है तो क्या होगा? हमारा u बराबर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस, माइनस में होगा। दर्पण के सामने की दूरी को क्या कहते हैं? माइनस में लेते हैं, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है वस्तु की ऊंचाई दिया है। वस्तु कितना ऊंचा है? 8 सेंटीमीटर का क्या है? वस्तु है। तो पूछ रहा क्या? प्रतिबिंब। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो अब यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमारा 1/f का मान कितना है? -15। 1/v प्रतिबिंब पूछ रहा है और प्लस 1/u, u का मान दिया कितना? -10। तो -10 दिया है तो हमारा 1/v बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1/15 - 1/10। तो क्या करेंगे हम? इसको लाएंगे तो क्या होगा? या तो ये हमारा क्या जगह? हमारा -1/15 है ये है। अब इसको क्या? हम 1/10 को इधर लाए क्या होगा? हमारा ये हो जाएगा प्लस। तो हमारा हो जाएगा 1/v बराबर 15, 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना रहेगा? 30 हो जाएगा। और 15 दूनी तो यानी कितना रहेगा? -2 प्लस 10 तिहाई कितना रहेगा? +3। 3 में 2 जाएगा तो कितना हमारा बच जाएगा? 1/30 यानी 1/v। तो हमारा v का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। जब हमारा क्या होगा? प्लस आ गया, प्लस में आ गया क्या होगा? हमारा दर्पण के पीछे। तो क्या होगा? दर्पण के पीछे। तो हमारा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो v बराबर 30 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या दिया? यम का मान दे दिया। यम बराबर कितना दे दिया? यम बराबर दिया कितना? 3 गुना। तो 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप क्या कीजिएगा? इसको हल कीजिएगा। आपके लिए क्या? AHW है। फोकस दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या? दर्पण के सामने वस्तु रखी है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है, तो यानी क्या? हमारा u का मान कितना है? -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यम का मान निकाल लीजिएगा। आवर्धन के सूत्र से क्या कीजिए? यम का मान निकाल लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारे यम बराबर क्या होता है? यम बराबर -v बटे क्या होता है? u। हमने यही फार्मूला पढ़ा ना। यम बराबर हमने पढ़ा है क्या? यम बराबर हमने पढ़ा है -v बटे u, -v बटे u। तो -v बटे u का फार्मूला इसी पे क्या करेंगे हम? यम का मान रख के आसानी से क्या करेंगे? v का मान निकाल लीजिएगा और v का मान निकाल के u का मान से क्या होगा? f का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, तो मोमबत्ती से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर r बराबर कितना दिया? यहाँ पर r बराबर दिया -24 सेंटीमीटर। तो r बराबर 24 सेंटीमीटर कर 3 सेंटीमीटर की वस्तु रखी। u बराबर कितना दिया? -3 सेंटीमीटर। जब सामने रखा है तो मोमबत्ती रखेंगे। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमारा यहाँ से f का मान निकालेंगे r/2। f का मान निकालेंगे कितना? r/2। तो हमारा
r/2। तो हमारा एफ का मान कितना है, r का मान कितना है -24। तो r का मान -24 है, तो -24/2 यानी कितना देगा हमारा एफ का मान कितना देगा -12 सेंटीमीटर। और हमारा u का मान और क्या का पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। 2016 में पूछा क्या, 2014 में पूछा था। तो आइए निकालते हैं, फार्मूला लिखेंगे 1/f। तो आइए इस साइड अगले पेज पर देखते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का f का मान कितना है 1/-12 बराबर 1/v प्लस u का मान कितना -3 है। तो हमारा 1/v बराबर कितना जाएगा, प्लस में आएगा, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा हो जाएगा 1/3 और -1/12 है ये है। तब इसको हल करेंगे तो 1/v बराबर क्या, 3 और 12 कैल्शियम लेंगे तो कितना हमारा 12 आ जाएगा, 3 चौके तो जाएगा 4 -1। तो 4 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 1/v बराबर कितना देगा 3/12 यानी 3 चौके, यानी 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो v बराबर क्या है हमारा 4 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हमारा आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर का हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा 4 सेंटीमीटर क्या होगा, आंसर आ गया। 14 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 5 दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति, आकार और स्थिति क्या करा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमारा एफ का मान दिया कितना 1 सेंटीमीटर, एफ बराबर दिया -10 सेंटीमीटर। क्या अवतल दर्पण क्या फोकस दूरी क्या होगा ऋणात्मक में होगी, तो ऋणात्मक में होगी। अब कह रहा u 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है दर्पण के सामने, तो यानी u का मान कितना देगा -15 सेंटीमीटर। सामने रखिए क्या होगा माइनस में रख जाएगा। अब कह रहा है वस्तु 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, o का मान दिया कितना 1 सेंटीमीटर और v का मान पूछ रहा है और I का मान प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। तो u का मान दे दिया, o का मान दे दिया। तो अब u का मान दिया, f का मान दिया, तो हम पहले क्या करेंगे v का मान निकालेंगे। तो हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। तो हमारा 1/f का मान कितना है -10 बराबर v का मान कितना हमारा 1/v पूछ रहा है प्लस u का मान कितना है 1/-15 माइनस कितना 1/-15। तो हमारा v का मान निकालना है तो 1/v को ही रहने देंगे और इधर लाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 1/+15 और -1/10 है ये है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, तो हमारा यहाँ पर आएगा कितना, अब इसको मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 1/v 15 और 10 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो 15 दूना यानी 2 माइनस 10 तिहाई 2 माइनस 3 यानी हमारा कितना आ जाएगा -1/30 हो जाएगा 1/v। तो v बराबर निकल के आएगा कितना हमारा -30 सेंटीमीटर। तो v का मान हमारा क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या हमारा आ गया -30 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। तीस सेंटीमीटर क्या बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो इसमें क्या करा, दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हमने क्या किया और प्रकृति था आकार ज्ञात की थी। प्रकृति दर्पण के सामने बनेगा, तो दर्पण के सामने बनेगा। तो अब m का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या आता है -v/u -v/u बराबर होता है कितना I/o। तो -v/u तो -v/u का फार्मूला -v/u का फार्मूला लगाएंगे और I/o का फार्मूला लगाएंगे। तो I/o और -v/u। तो हमारा v का मान कितना है -30 सेंटीमीटर
माइनस है, सूत्र में है u का मान कितना है -15, तो माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा कट गया, बराबर आई बटे वस्तु की लंबाई कितना दिया 1, तो हमारा हो जाएगा 15 दूना ये कितना का -2, यानी आई का मान हमारा कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो -2 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी व रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो यानी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, बराबर है। तो कह रहा मुख्य दर्पण के क्या है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है वस्तु रखी है। तो एम बराबर क्या आता है आई बटे ओ, तो आई बटे ओ, तो एम बराबर क्या आई बटे ओ होता है, और भी बराबर क्या आता है माइनस यू, भी बराबर क्या आता है माइनस यू बटे भी। तो हमारा एम का मान क्या वस्तु के ऊपर बन रहा, तो क्या आई अपान ओ का मान कितना जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा आवर्धन का मान कितना जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी बटे यू बटे भी, तो कह रहा दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या है दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ से यू बटे भी और आई बटे ओ से हमारा क्या होगा आई बटे ओ का मान कितना है हमारा 1 हो जाएगा, और माइनस यू बटे भी, माइनस यू बटे भी से क्या करेंगे हमारा यू का मान दे दिया है। तो यू का मान क्या है हमारा 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित यू का मान दिया, तो क्या करेंगे भी का मान निकाल लेंगे, और भी के मान से क्या करते हैं फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या ये एच डब्ल्यू है। तो इसे क्या कीजिएगा आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, इसको आगे बता दिएगा। तो इस पर आधारित अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आपको क्या आसान लग रहा है उसको छोड़ दिया जा रहा है, और जो आपके लिए क्या थोड़ा कठिन उसे बता रहे हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। कह 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन की गणना कीजिए। तो आर का मान दिया कितना 40 सेंटीमीटर, और तो यहाँ एफ बराबर कितना रहेगा r/2, एफ बराबर कितना रहेगा r/2 यानी -40 बटे 2, -40 बटे 2 यानी कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। तो हमारा u का मान दिया कितना 10 सेंटीमीटर का वस्तु रखा है क्या दर्पण के सामने, तो यानी माइनस में हो जाएगा। और क्या हमारा अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में ही आएगी। तो हमारा यहाँ पर भी का मान निकल के आ जाएगा कितना, भी का मान पूछ रहा है। तो हमारा फार्मूला रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना 1 बटे -20 बराबर 1/v प्लस u का मान कितना -10। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा 1/v बराबर निकल के आ जाएगा 1 बटे -20 प्लस 1 बटे 10, 1 बटे 10। तो हमारा हो जाएगा 1 बटे भी बराबर -1 प्लस 2 बटे हो जाएगा कितना हमारा 20। तो हमारा 1/v बराबर कितना जाएगा 1 बटे 20। तो 1 बटे 20, तो हमारा भी का मान निकल के आएगा कितना -20 माइनस करें 20 सेंटीमीटर, हमारा भी का मान निकल के आएगा कितना 20 सेंटीमीटर। तो यानी क्या हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। तो यम बराबर हमारा कितना आता है -v बटे यू, -v बटे यू होता है। तो भी का मान कितना है -20, भी का मान दिया कितना प्लस में आया कितना माइनस, सूत्र में 20 बटे कितना यू का मान -10, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी एम का मान कितना आ गया 10। तो एम का मान आ गया 10 दूनी 20, यानी कितना एम का मान कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी एम का मान आ गया कितना 2 आ गया। तो एम का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम जानते हैं जो एम का मान क्या आ जाए, एम का मान यदि निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। माइनस में आ गया क्या बने उल्टा बन गया वास्तविक बन गया। और यम का मान क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, यम का मान पॉजिटिव आ गया। तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब क्या बनेगा आभासी, आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। तो आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या उल्टा तथा
वास्तविक बनेगा क्या, निगेटिव में है यम तब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो +2 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर आंसर प्रतिबिंब की लंबाई। और क्या हमारा प्रतिबिंब क्या 20 सेंटीमीटर क्या दर्पण के पीछे बनेगा। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा बहुत ही शानदार आ गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला हमारा होता क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर क्या था, c/v, n बराबर c/v, जहाँ c हमारा क्या है, c का मान है 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। c का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या है, प्रकाश का चाल है। तो c का मान इतना है। हमारा क्या है v हमारा क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की क्या है, ये हमारी चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता क्या है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष 1n2 बराबर क्या होता है, n2 बटे लास्ट वाला बटे पहला वाला, लास्ट वाला बटे पहला वाला। और यदि क्या है वेग निकालेंगे क्या, v1/v2, 1n2 v1/v2 और λ1/λ2 होता है। तो इन फार्मूलों को क्या कीजिएगा आप ध्यान रखिएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष क्या करना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या n2/n1 या v1/v2 या λ1/λ2, बस क्या n2 वाला, यदि इसको इसके साथ वाला आएगा तो क्या होगा, उल्टा आएगा और बाकी क्या होंगे, सीधे आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको क्या करना 1n2 निकालना है तो 1/2n1 कर सकते हैं। तो 1n2 को लिख सकते हैं क्या, 1/2n1 या 2n1 को लिख सकते हैं 1/1n2 या ANG। ए का मतलब क्या आ गया हमारा, एयर हो गया, एयर, और जी का मतलब हमारा क्या आ गया, ग्लास, जी का मतलब है क्या, ग्लास। तो एयर के सापेक्ष क्या होगा, ग्लास का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक हमारा क्या होगा 1/GNA। ANG को लिख सकते क्या 1/GNA या GNA को लिख सकते हैं 1/ANG। फिर क्या करना आपको, वाटर यानी हमारा क्या, पानी के सापेक्ष क्या हमारा कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसका, ग्लास का, कांच का निकालना है। तो क्या करेंगे GANG मतलब ANG, ये लास्ट वाला हमारा क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष ग्लास का निकालेंगे, फिर वायु के सापेक्ष पानी का, मतलब क्या लास्ट वाला ऊपर और फर्स्ट वाला नीचे आ जाएगा। तो इन फार्मूलों को याद रखिएगा। यदि क्या GNW निकालना हो तो हमारा क्या होगा, AN हमारा यहाँ पर आएगा कितना, ANW/ANG। तो इस फार्मूले का यूज करके क्या कीजिएगा आप सारे क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले एक और थोड़ा सा बचा है फार्मूला, क्रांतिक कोण C के लिए। तो हमारा क्रांतिक कोण निकालना है C, तो हमारा n बराबर होता है क्या, 1/sin C। यदि क्या करना है, यदि n का मान निकालना हो वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई दिया है, तब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दिया है, n का मान निकालना है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस पर आधारित आइए क्वेश्चन देखते हैं एकदम शानदार तरीके से एक एक करके। तो बहुत ही बेहतरीन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। और जल का अपवर्तनांक दिया 4/3, जल का अपवर्तनांक दिया कितना 4/3। तो सी हमारा प्रकाश का वेग होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो जल में प्रकाश का वेग पूछ रहा है और यहाँ पर क्या v का मान कितना, v का मान पूछ रहा है, जल में प्रकाश का वेग यानी v का मान पूछ रहा है। तो n बराबर हमारा होता है कितना, c/v, n बराबर होता है हमारा c/v। तो हमारा कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है, तो हमारा क्या है, जल का अपवर्तनांक यानी 4/3, n का मान दे दिया कितना 4/3 और c का मान दिया 3 × 10⁸। तो हमारा v का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से v का मान आप आसानी से निकाल सकते, v यहाँ 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा। तो जाएगा कितना 3 × 10⁸/4, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा 9/4 × 10⁸। तो 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, 0.4 दूनी 8 और 4 × 20, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो
एक और शानदार क्वेश्चन में लेकर फिर हाजिर हैं। तो देखिए, कह रहा है कांच तथा जल के वायु जल में के साथ वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। कांच तथा जल के क्या है, वायु के सापेक्ष क्या दिया, कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, 3/2। फिर कह रहा जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, AN/W का मान दिया कितना, 4/3। और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष यानी GN/W। तो कह रहा क्या, कांच का जल के सापेक्ष, मतलब जल के सापेक्ष पूछ रहा ना, तो जल के सापेक्ष, तो हमारा जल के सापेक्ष क्या होगा, WNG। तो कांच का पूछ रहा है अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमारा WNG बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ANG। हमने क्या कहा था, इसको ऊपर लेना है लास्ट वाले को और पहले वाले को नीचे, ANW। तो ANG/ANW, तो ANG का मान कितना दिया हमारा, 3/2 दिया है, और ANW का मान कितना दिया, 4/3। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर गुणा होगा तो हमारा क्या होगा, 3/2 गुणे 3/4, 3 त्रिका 9/8। तो हमारा कितना जाएगा, 9/8। हमारा WNG का मान कितना जाएगा, 9/8 हमारा कितना जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो देखिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा एक पात्र में 15 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। तो हमारा 15 सेंटीमीटर गहराई तक भरा है, तो यह वास्तव में गहराई है, ये है, तो वास्तविक गहराई दिया है। वास्तविक, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, वास्तविक गहराई देखिए कितना, 15 सेंटीमीटर तक भरा है। तो कह रहा पात्र के पेदे में रखी सुई की गहराई 11.28 प्रतीत होती है। तो यानी क्या हो रही, उसमें क्या किया गया, पेदे में क्या किया, उसके एकदम नीचे जो हमारा तली में ऐसे हमारा क्या पात्र है, तो ऐसे क्या हमारा पात्र है, इसमें क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर तक जल भरा है। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं क्या सुई है, उसकी गहराई क्या प्रतीत हो रही है, यानी क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। लग रहा है कितना है, 11.28 सेंटीमीटर, यानी आभासी गहराई, आभास हो रहा है, गहराई को हम आभास कर रहे हैं, तो आभासी गहराई दे दिया है। जब प्रतीत दे दे तो क्या होगा, आभासी गहराई, तो आभासी गहराई दिया कितना, 11.28 सेंटीमीटर। तो हमारा n का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, n का मान होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक, हमने फार्मूला पढ़ा है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो क्या करें, पानी का अपवर्तनांक पूछो, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो हमारा वास्तविक गहराई कितना है, 15 सेंटीमीटर, और आभासी गहराई है 11.28 सेंटीमीटर, और भाग देंगे तो कितना, 1.33। हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पानी का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.33। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी v का मान दे दिया कितना, 1.85 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कह इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण, तो हवा में जाने के लिए क्रांतिक कोण यानी IC या C का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमारा n बराबर होता है कितना, 1/sin C। n का मान हम जानते हैं कितना, n बराबर होता है 1/sin C। तो हमारा n बराबर क्या होता है, n निकालेंगे तो C/v, तो हमारा n बराबर होता है C/v। तो हमारा C क्या है, हमारा प्रकाश का चाल है, तो प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और v का मान कितना है हमारा, 1.5 × 10⁸ तो 10⁸ से 8 कट गया, और 15 दूना 30 कट गया, यानी n का मान कितना हमारा आ गया, n बराबर 2। तो n बराबर 2 आ गया, तो हमारा होता है क्या, n बराबर जब हमारा 2 आ गया तो n बराबर होता है क्या, हमारा n बराबर होता है 1/sin C। तो n का मान कितना है हमारा, 2 बराबर कितना रहेगा, 1/sin C। तो sin C बराबर हमारा कितना आ जाएगा, sin C बराबर कितना रहेगा हमारा, 1/2। तो sin C बराबर 1/2। तो हम जानते हैं कि sin C
साइन कितने अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमारा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो हमारा सी बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा क्रांतिक कोण का मान कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री हमारा लाना था, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस आपको क्या करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कर्णिम 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। जबकि आपतन कोण कितना 60 डिग्री है। तो n का मान कितना दे दिया, हमारा √3 दे दिया। और r का मान क्या कर रहा है, आपतन कोण r का मान पूछ रहा है। कह रहा क्या, माध्यम में अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है। और आपतन कोण दिया हमारा कितना, i बराबर 60 डिग्री। i का मान दिया कितना, हमारा 60 डिग्री दिया है। तो हम जानते हैं n बराबर होता है कितना, n बराबर साइन i अपन साइन r, साइन i बटे साइन r, n बराबर साइन i बटे साइन r होता है। तो n का मान दिया कितना, √3 और साइन i का मान दिया कितना, साइन 60, i का मान कितना 60 डिग्री। तो साइन 60 बटे साइन r, तो साइन 60 का मान कितना है, कर्णिम 3/2। तो हमारा होता है √3 बराबर √3 बटे 2 अपान साइन r। तो क्या होगा, √3 से √3 कट गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, साइन r बराबर हो जाएगा, साइन r बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो साइन r बराबर हो जाएगा 1/2, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो r का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 30 डिग्री। तो हमारा कितना r का मान 30 डिग्री आंसर आ चुका है। और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आपके 2024 एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन कि यदि एक प्रकाश की किरण क्या n अपवर्तनांक वाले माध्यम में है, तो यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो, यानी आपतन कोण i क्या हो, अपवर्तन कोण का 2 गुना यानी 2r के बराबर हो। तो आपतन कोण क्या, अपवर्तन कोण के बराबर, i बराबर क्या 2r दिया है। तो i बराबर 2r दिया है। तो r का मान क्या पूछ रहा है, आपतन कोण का मान n के पदों में क्या, आपतन कोण का मान पूछ रहा है। तो हम n बराबर जानते हैं साइन i बटे साइन r, साइन i बटे साइन r। तो हमारा क्या था, n बराबर क्या था, साइन i बटे साइन r। तो हमारा i का मान कितना दिया है, 2r। तो साइन 2r बटे साइन r। तो हमारा साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन a कास ए, 2 साइन a कास ए। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज करके अब देखिए, अब यहाँ इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमारा n का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको लिखेंगे, अगले पेज पे चलते हैं या तो अगले पेज पे लिखेंगे तो हमारा n बराबर हो जाएगा कितना, 2 साइन r इंटू कास r, 2 साइन r इंटू कास r बटे साइन r। तो साइन r से साइन r कट गया। तो हमारा r साइन 2 कास r आ गया। तो हमारा कितना आएगा, n बराबर यहाँ से हमारा n का मान निकल जाएगा 2 कास r। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आएंगे, n को n बटे 2 यहाँ आ जाएगा, n बटे 2 कास r। तो हमारा कास r बच गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कास r बराबर लिख देंगे कास इनवर्स, r बराबर लिखेंगे कास इनवर्स n/2। तो r बराबर क्या आएगा, कास इनवर्स n/2। हमारा r का मान निकल के आ जाएगा कास इनवर्स n/2। तो हमारा क्या आ गया, यही आंसर आ गया। तो r बराबर क्या, कास इनवर्स n/2 हमारा आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित हो तो यह 15 डिग्री पर विचलित होती है, तो वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, हमने एक फिगर बना लिया पहले से ही थोड़ा सा, जिससे क्या हो आपको जल्द से जल्द समझाया जा सके। तो कह रहे प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। हमारा क्या, ये वायु है, वायु से कहाँ जा रही है, हमारी कांच है, ये हमारा क्या कांच है।
वायु से कांच में जा रही है तो कितने 45 डिग्री पर आपतित होती है तो क्या हो रही है हो तो, और 15 डिग्री पर विचलित हो रही है तो क्या हो रही है 15 डिग्री पर क्या हो रही है, यह 15 डिग्री पर क्या हो रही है विचलित हो रही है। हमारा जाना चाहिए क्या इस पर जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रही है इतनी इस पर जा रही है तो यानी क्या 15 डिग्री पर विचलित हो रही है। तो हमारा परावर्तन कोण का मान कितना रहेगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। आई का मान हमारा कितना, आई बराबर हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, और हमारा आर का मान कितना आ गया, हमारा परावर्तन कोण का मान कितना आ गया हमारा 30 डिग्री हो गया। तो हमारा कह रहा क्या यन का मान पूछ रहा है, तो यन बराबर यहाँ निकालेंगे कितना साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, यन का मान निकालेंगे साइन आई बटे साइन आर। तो हमारा आई का मान कितना साइन 45 डिग्री और आर का मान कितना साइन 30 डिग्री, तो साइन 45 बटे साइन 30। तो फिर क्या है यहाँ पर वाई में आ गया तो क्या होगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्रांति कोण का मान, यही कोण पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा यन बराबर हो जाएगा साइन 45 का मान क्या 1 बटे करली में 2 और साइन 30 का मान कितना 1 बटे 2, तो हमारा क्या 1 बटे यन 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे रूट 2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान √2 से √2 कट गया, तो यन का मान कितना आ गया हमारा आ गया √2। तो हमारा यन बराबर होता है क्या 1 अपान साइन सी, यन बराबर होता है 1 अपान साइन सी। तो क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है तो हमारा यहाँ यन का मान कितना √2 हो जाएगा क्या 1 अपान साइन सी, तो साइन सी इधर आ जाएगा और √2 नीचे चला जाएगा तो साइन सी बराबर हो जाएगा 1 अपान √2, साइन सी बराबर 1 अपान √2। तो सी का मान कितना हमारा क्या इतना कितने डिग्री साइन कितने डिग्री का मान 1 अपान √2 होता है साइन 45 डिग्री का, तो हमारा लिख सकते साइन सी बराबर साइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 अपान √2 होता है, तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो सी का मान कितना रहेगा हमारा 45 डिग्री। तो हमारा क्रांतिक कोण का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 45 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सी का मान कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 हैं। कांच और हीरे के क्या अपवर्तनांक 1.5 तथा 2.4 हैं। तो कह रहा है कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। कांच और हीरे में क्या कहा प्रकाश की चाल पूछा है, फिर कह रहा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो हमारा एन जी दिया है, एन जी कांच तथा हीरे के में कह रहा है कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक कांच का दिया है एन जी का दिया 1.5 और एन डी यानी डायमंड का दिया कितना एन डी, डायमंड का दिया कितना 2.4, डायमंड मतलब हीरा। तो हमारा एन बराबर होता है क्या सी बटे भी, एन बराबर हम जानते हैं सी बटे भी होता है। हमारा फार्मूला होता है एन बराबर सी बटे भी। तो कह रहा हमारा एन जी बराबर दिया कितना, एन जी बराबर हो जाएगा सी अपान भी जी, सी बटे भी जी। सी का मान हमारा कितना है, तो यहाँ से हमें क्या करना है भी जी निकालना है, तो भी जी बराबर हो जाएगा सी बटे एन जी, सी बटे एन जी। तो सी का मान कितना है 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 1.5 बराबर 2 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हमारा 15 दूना क्या होगा 30 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 2 बार में कट जाएगा। तो 2 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा हमारा एन क्या हो जाएगा हमारा भी जी का मान भी जी का मान कितना होगा 2 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर बढ़ते हैं आगे। अब हमारा एन डी बराबर हो जाएगा हमारा क्या सी बटे भी डी, सी बटे कितना हो जाएगा हमारा भी डी हो जाएगा, सी बटे भी डी। तो हमारा भी डी बराबर निकल के आ जाएगा सी बटे एन डी। तो सी का मान हमारा कितना है 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बटे एन डी का मान कितना है 2.4। तो हल करेंगे तो 1.25 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब हमारा पहले का तो आंसर हमें निकाल लिया। पर हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का कांच के सापेक्ष जी एन डी,
जी एन डी बराबर हो जाएगा हमारा, पूछ रहा है तो हमारा जी एन डी बराबर हो जाएगा ए एन डी बटे ए एन जी। तो ए एन डी का मान कितना दिया 2.4, ए एन डी का मान कितना दिया 2.4 और जी का दिया 1.5 बटे 1.5। तो हमारा इसको हल करेंगे तो कितना देगा 1.6 आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। इसके आगे के 250 पेज का हमारा क्या है PDF है, PPT है। तो इसमें हम क्या करने हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।